बीते हुए कल यानी कि 13 तारीख को शाम को 6 बजे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें आपको ये सूचित कर दिया जाता है कि एसएससी दिल्ली पुलिस 2025 में जो आपका कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसकी आंसर कीज रिलीज कर दी गई हैं। अब एसएससी की वेबसाइट थी, उसका हैंग होना और उसका निपटना तो जाहिर सा था। तो हुआ क्या कि उसकी वेबसाइट एकदम बैठ गई और कई बच्चे अपनी वेबसाइट अभी भी नहीं खुल रही है। तो ये हुआ कि उसमें कई बच्चे नहीं देख पाए हैं अभी, बाकी लगभग लगभग ने देख लिया है कि जैसे जैसे तैसे करके। अब सबसे बड़ा कंसर्न बच्चों में ये बना हुआ है कि सर कट ऑफ क्या होने वाली है, और ये जो न्यू नॉर्मलाइजेशन मेथड लाए हैं यानी कि डेविएशन मेथड जो इस बार एसएससी यूज़ करने वाला है आपके एग्जामिनेशंस में नॉर्मलाइजेशन के लिए, तो उसको कैसे क्या है इसको थोड़ा सा समझा दीजिए, है ना। क्योंकि अक्सर बच्चों में भ्रम रहता है कि कैसे क्या होगा, उन अनोखा तरीका निकाल लिया है, हर शिफ्ट से कुछ बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, ये सब जानकारी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम जानेंगे आज। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे और शिफ्ट वाइज कट ऑफ देखेंगे, ये नहीं जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ डेटा दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे जैसे ये जैसे जैसे कहाँ पे, जैसे यहाँ पर कहाँ पर है भाई, ये है जैसे आपका ये डेटा यहाँ पर दिया गया है ऐसे, है ना। तो इसमें आपका 20 दिसंबर में जनरल यूआर और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी इनकी क्या कट ऑफ बन सकती है उनको बताऊंगा, फिर इसका बताऊंगा, फिर इसका बताऊंगा। वीडियो मान सकता हूँ कि थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे, मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और कंपटीशन पिंच फैमिली के आप सदस्य बन जाइए, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहती हैं। चैनल को चेकआउट एक बार जरूर करिए, ठीक है। और जो फिर बात रहेगी आपकी जो एवरेज स्कोर रहा है पूरी शिफ्टों का, वो क्या मैटर करेगा आपका। और जो इस बार आंसर की आने के बाद में कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो 100 में 100 लेके आए हैं, जीनियस हैं वो लोग तो, है ना। अब जीनियस हैं कि क्या है वो सब अब बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जिसका 1 लाख प्लस का डेटा आ चुका है, 1 लाख प्लस का डेटा आ चुका है, उसके बेसिस पे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनका क्या ओवरव्यू आ रहा है, जो आपके रुझान देखने को मिल रहे हैं, अगर देसी भाषा में बात करें तो रुझान वो क्या देखने को मिल रहे हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका ये दिया गया रैंक मित्रा का डेटा दिया गया है, आपका ये आपका रैंक मित्रा का डेटा दिया गया है। रैंक मित्रा आप जानते ही हैं, सबसे ट्रस्टेड रैंक मित्रा। और आपका रैंक आईक्यू का डेटा मैं यहाँ पर नहीं लेके आया हूँ, एक यार, ठीक है। रैंक मित्रा का है और रैंक गुरुजी का है। रैंक आईक्यू का मैं डेटा नहीं ला पाया हूँ क्योंकि उसका भी लगभग लगभग सेम था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल स्टूडेंट आपके कितने हैं, 1,05,5,856, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डेट नंबर है आपका, आप देख सकते हैं ये नंबर जो है मतलब भर का नंबर इसको आप कह सकते हैं। ये जो आप नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मतलब भर का नंबर है आपका ये। अब क्या बात रहेगी, जो 44 स्टूडेंट हैं उन्होंने 95 से ज़्यादा स्कोर किया है, 95 से ज़्यादा मायने रखता है। और उसमें से 33 आपके ओबीसी हैं। चलो मान लिया भैया 95 करते हैं, ऐसी बात नहीं नहीं करते हैं, 95 भी करते हैं, लेकिन इतना क्या बोलते हैं उसको, इतनी बड़ी मात्रा में करना ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका एक संदिग्ध के दायरे में लाता है, आपका संदेह के दायरे में लाता है। और आपको चीज़ें बता दूं, यहाँ पर जैसे आपके 44 स्टूडेंट हैं, जब इसमें से आप 44 को घटा देंगे तो जितने भी स्टूडेंट आपके बचेंगे वो आपके 90 से ऊपर है, क्योंकि ये डेटा ऊपर की ओर जा रहा है तो आपका सम होता जा रहा है। क्या होता है, ऊपर की ओर जैसे जैसे डेटा जा रहा है वैसे ये डेटा इसमें ये इसमें सम होता जा रहा है। इसीलिए आप देखेंगे इसीलिए आप देखेंगे कि आपका जो नीचे वाला एकदम डेटा है, कौन सा, अ, एक मिनट दिखाता हूँ। हाँ, जो आपका नीचे वाला डेटा है यानी कि ये 10 नंबर, अरे यार, हाँ यहीं तक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10,500, इतने ज़्यादा 10 नंबर लेके आए हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो इन सबको सम करके, ऊपर वाले को सम करके इसमें से आप घटा देंगे तो इतने बच्चे होंगे उतने ही 10 नंबर लाए हुए हैं, ओके। अब बात आती है कि भैया ये किसका था, तो ये आपका ओवरऑल था। किसका था, ये आपका ओवरऑल था, ये आपका ओवरऑल सिनेरियो था, ये ओवरऑल था। अभी देखते हैं ये क्या है आपका, ये आपका आई थिंक किसका है भाई, देखता हूँ रुको।
फीमेल, हाँ ये मेल का है। ठीक है, तो ये वाला जो डेटा आपका दिया गया ये सामने आपका मेल का दिया गया है, ये यहाँ पर आपका मेल का दिया गया है। मेल ने कितना किया है 95 में, देखो 43 है ना, 43 है यहाँ पर। और आप इससे अंदाजा लगाइए सिर्फ कैसे कैसे है, यहाँ पर ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है, अभी मायने रखेगा शिफ्ट एवरेज क्या आ रहा है, शिफ्ट एवरेज क्या आ रहा है वो मायने रखेगा आपके सामने। तो इसको आप अपने हिसाब से समझ लेंगे कैसे क्या है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे। आपका सेम इसी तरह आपका यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पर भी आपका उसी तरह दिया कि 40 ऐसे हैं, इसमें इतने और इतने 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 इस कैटेगरी के बच्चे ना, बच्चे बच्चे आपके इसमें हैं। खैर इसी तरह आपका फीमेल देखने को मिल जाएगा कि 95 में सिर्फ एक है, ओवरऑल ओवरऑल 44 थे, और बॉयज़ में आपका 43 हो गए, तो आपका इसमें आपका 1 ही मिलेगा। लेकिन 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 ये डेटा जो है ना, है तो विश्वसनीय, लेकिन जो पेपर हुआ है वो विश्वसनीय नहीं हुआ है, वो उस पर विश्वास करने लायक नहीं है। ठीक है, अभी आते हैं मेन चीज़ में, ये आपका मैटर करता है, ये आपका मेन चीज़ है, ये मैटर करता है आपका। लास्ट में बताऊंगा, कट ऑफ के बारे में चर्चा करूंगा अभी। सबसे टफेस्ट शिफ्ट आपकी 20 दिसंबर 2025 की मॉर्निंग की शिफ्ट हुई है, सबसे हार्ड शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर आपका 44 ही आ रहा है, जिसमें टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने हैं, 1692 स्टूडेंट्स हैं। जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ही जेन्युइन उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर 19 दिसंबर आप फिर 19 दिसंबर की शिफ्ट जो आपकी रही है सेकंड शिफ्ट 1 बजे वाली है, यानी उसका जो डेटा फिर 47 कुछ, और इसका भी लगभग देखा जाए तो इसको हम सेम बोर्ड में ही कर सकते हैं, इसको एक ही कैटेगरी में कर सकते हैं, ये आगे पीछे ऊपर नीचे रहेंगी, ये टॉप 3 में रहने वाली है, ये बात तो कन्फर्म है। इसी हिसाब से आपका 18 दिसंबर, 26 दिसंबर है, फिर आपका 20 है, फिर 19 है, फिर 31 है, फिर 26 है। 26 है, उसके बाद आप देखते हैं 26 के आप देखें कि भाई उसके बाद आपका 22 दिसंबर 10वें पे है, 23 11वें पे है, 20 दिसंबर की जो तीसरी शिफ्ट है वो 12वें पे है, 24 दिसंबर की जो पहली शिफ्ट है वो आपका 23वें पे। फिर इसी तरह आपका धीरे धीरे कर करके इसका यहाँ पर एवरेज स्कोर बढ़ता जा रहा है, और आपका डेटा बच्चों के यहाँ पर आपके दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर डेटा सब यहाँ पर दिया गया हुआ है। ठीक है, ऐसा 19 नंबर पे आपका ये 29 दिसंबर 2025 की आपका तीसरी शिफ्ट मिल जाएगी। आपका एवरेज स्कोर यहाँ पर दिया है, ये इसी तरह से पूरी 43 शिफ्टों का डेटा यहाँ पर आपका पूरा दिया गया, और एवरेज बढ़ता ही जा रहा है। और जो सबसे इजी शिफ्ट मिली है आपकी, सबसे इजी शिफ्ट आपको देखने को मिली है 2 जनवरी 2026 की, ये 9:30 वाली आपकी है। आप मतलब मॉर्निंग शिफ्ट रही वो, उसमें 60 या फिर 61 के करीब का आप इसमें मान के चलिए कि एवरेज रहा है। अब बच्चों के मन में ये बहुत डाउट है कि सर भैया कि ये हमारा जो नया मेथड आया है एसएससी का वो क्या है, सारे टीचर्स कह रहे हैं नया मेथड है, नया मेथड है, तो ये क्या है। देखो जैसे मैं बता देता हूँ, आप आपने 100 एग्ज़ाम दिया, सॉरी 100 बच्चों ने एक पेपर दिया, ठीक है जी, है यही, लेकिन ये धारणा थोड़ी सी गलत है, क्यों गलत है वो अभी समझेंगे आप। 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और हर शिफ्ट से बच्चों 10 शिफ्टें हुई हैं आपकी, है ना, 10 शिफ्टें हुई हैं, और हर शिफ्ट से बच्चों को 100 बच्चे आपको उठाने हैं, 1000 बच्चे उठाने हैं एसएससी को। अब मान लो किसी शिफ्ट में बाई चांस आपका थोड़ा सा पढ़ने का कम बच्चा आ गया, यानी कि लो क्वालिटी का आ गया, है ना, और एक शिफ्ट में आपका हाई क्वालिटी का बच्चा आ गया, तो लो वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा ना। फिर तो लो वाला है और हर शिफ्ट से उठाएंगे तो सिंपल सी बात है, लो वाले का जाना है ना। और आपका जो हाई वाले में, अगर मान लो इसमें हाई वाले में सारे हाई के हाई आ गए, और इसमें में से उठाए, तो हाई वाला जो आपका नीचे वाला है वो भी तो उसी लेवल का है ना, डिजर्व तो वो भी करता है ना सीटें, डिजर्व वो भी करता है सीट, लेकिन उसको सीट नहीं मिल पाएगी, ये कहीं ना कहीं आपका ये थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, और जो एसएससी ने अपना वो दिया था, अपना क्या बोलते हो फार्मूला वगैरह सब दे दिया है, क्यों दे दिया है कि बाद में कोई कोर्ट केस जैसा नौटंकी ना हो। लेकिन अब देखो कैसे क्या आगे होता है ना। और नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो उसका मतलब यही रहता है, उसी को किसी को बाहर कर देना है, फेल कर देना नहीं होता है जनरली, लेकिन एसएससी तो यही कर रहा है फिलहाल। ठीक है, उसका मतलब यही रहता है कि उसका मतलब जब
शिफ्ट की कठिनाइयों के स्तर को बराबर करना होता है। शिफ्ट जो होती हैं आपकी, उनकी कठिनाई को स्तर कर आपका बराबर करना है। मान लो आपका कठिन शिफ्ट में किसी के आपके मान लो 60 नंबर आ गए, कठिन शिफ्ट में मान लो 55 नंबर आ गए, और ईजी शिफ्ट में 55 नहीं, मान लो 58 नंबर आ गए, 58.2 नंबर आ गए, है ना। और आपका कोई ईजी शिफ्ट पड़ गई, ईजी शिफ्ट पड़ गई और आपका वो उसमें स्कोर आपका 67.5 आ गया। तो एक इसका एक पूरी शिफ्ट का एवरेज यहाँ पर निकाला जाएगा। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पूरी शिफ्ट का एवरेज नहीं आ रहा है क्या, खैर छोड़ो, यहाँ पर है पूरी शिफ्ट का एवरेज आपका। ये आपका ओवरऑल जितनी भी शिफ्ट हुई है पूरी 43, उसका 49.20 आ रहा है। तो 49.20 इसका आ रहा है। तो यहाँ से ये डेविएशन लगाया जाएगा। जैसे कितना आप डेविएशन तो पढ़े ही होंगे मैथमेटिक्स में। तो इससे ये कितना जाता है, ये इससे कितना जाता है, इसको इसके पास लाने की कोशिश की जाएगी और इसको इसके पास लाने की कोशिश की जाएगी। एक बॉर्डर लाइन सेट की जाएगी, ठीक है ना, बॉर्डर लाइन सेट की जाएगी। उससे ऊपर कितने बच्चे आप सिलेक्ट कर रहे हैं फिजिकल के लिए, 70,000, 60,000, 65,000, 90,000, जितने भी आपको सिलेक्ट करने हैं उतने के हिसाब से एक बॉर्डर लाइन, उतने पे ही आपका डेविएशन मेथड लगेगा। तो एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन मेथड है वो डेविएशन मेथड है, उसको याद रखें। यहाँ पर हम अच्छे से बात करेंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप बस धैर्य बनाए रखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको 58 मान लो टफ थी, तो इसको उठा के इन्होंने कर दिया 60, मान लो आपका 66 कर दिया, 66 कर दिया। अब ये इजी थी, तो इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ नंबर घट गए। कितने घट गए, 1.5 नंबर इसमें आपके घट गए, या फिर 2 या 3 नंबर ऐसे घट गए। तो आपका इसमें आपको ये 65 से 66 आ गया, मान लीजिए 65 से 66 नंबर इसके आ गए। तो आप देखेंगे कि तो ये वाली शिफ्ट और ये वाली शिफ्ट लगभग लगभग आपकी क्या हो गई, बराबर हो गई। और इसमें एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है कि आपकी एक्यूरेसी क्या रही है, क्योंकि इसमें लोएस्ट वाला बच्चा भी होगा, इसमें लोएस्ट वाला बच्चा भी होगा। अब उसको जंप कराएंगे तो वो यहीं तक आ जाएगा, लेकिन बॉर्डर लाइन तो ऊपर सेट है। बॉर्डर लाइन जब ऊपर सेट है तो वो जो पीछे का लड़का होगा वो बाहर हो जाएगा और ये सब सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये रहता है एसएससी का डेविएशन मेथड जो इस बार लाया गया है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन इसको कहते हैं। अभी बात कर लेते हैं रैंक गुरुजी के बारे में। रैंक गुरुजी पे क्या डेटा आपका दिखा रहा है, रैंक गुरुजी, आपको जो रैंक गुरुजी हैं, रैंक गुरुजी पे डेटा आपका टोटल कितने बच्चों का डेटा मिल चुका है यहाँ पर करीब करीब आपका 2,05,501 बच्चों का डेटा मिल चुका है, जो डेटा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये डेटा है आपका। सबसे ज़्यादा डेटा आपका रैंक गुरुजी के पास है, तो इसका शिफ्ट एवरेज आपका 49.20 आ रहा है। यहाँ पर बात करेंगे आपके जो सबसे कठिन शिफ्ट इसने माना है 20 दिसंबर की पहली शिफ्ट को ही माना है, जिसका एवरेज 40.27 आ रहा है। टोटल स्टूडेंट्स 3,366 ने इसमें आपका डेटा दिया है। और इसमें आपका जो कैटेगरी वाइज है आपके लाइक ईडब्ल्यूएस हो गया 487 हो गया, ओबीसी हो गया 146 ने दिया है, यूआर ने आपका 465 ने दिया है, एससी आपका 699 है और एसटी आपका 249 है। इसी हिसाब से आपका सारा है। 19 दिसंबर की इस पहली सेकंड शिफ्ट में इसको भी उसी तरह से रखा गया है, और आपका जो ये 30 दिसंबर है इसकी शिफ्ट को आपका उसी के हिसाब से रखा गया है। जैसे जैसे ये ग्राफ आपका नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे शिफ्ट ईजी होती जाएंगी। ठीक है, तो आप अपने शिफ्ट को यहाँ से चेक कर सकते हैं कौन सी शिफ्ट आपकी कैसी है। और ये इस फोटो का जितना भी क्रेडिट रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी के पोर्टल को जाता है, वहाँ से मैंने फ़ोटो ली है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो आपको अ, दो जो आपके प्लेटफॉर्म्स रहे हैं वहाँ का डेटा देख करके आप कुछ चीज़ तो क्लियर होंगी कौन सी शिफ्ट आपकी टफ है। और 2 जनवरी 2026 की शिफ्ट सबसे इजी इसने भी रखी। तो ओवरऑल आपको पता चल गया कौन शिफ्ट इजी है, कौन शिफ्ट टफ है, किस में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, किस में क्या नहीं मिलेगा, वो सब जानकारी आपको एक मोटा मोटा आपको आंकड़ा मिल गया होगा। अभी जो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जैसा आपका डेटा इसमें दिया गया है, ये आपका रैंक गुरुजी का डेटा है, आपका ये रैंक गुरुजी का डेटा है। तो रैंक गुरुजी के डेटा के आपने समझ लिया। तो ओवरऑल जितना डेटा आया है उसमें तो आप कोई डाउट नहीं है। देखो ये जो साइट्स होती हैं गूगल फॉर्म से जो डेटा लिया जाता है उसमें 19-20 का फ़र्क देखने को, 19-20 क्या उसमें 18-20 का फ़र्क देखने को मिल जाता है। लेकिन
लेकिन ये जो आपका डेटा है ये आपका डायरेक्ट लिंक पेस्ट करके वहाँ से किया जाता है, तो ये एकदम जेन्युइन 101% ऑथेंटिक होता है, तो इस पर आप डाउट कर ही नहीं सकते। चलो अभी आपको रैंक डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको कट ऑफ बताता हूँ। रॉमॉक्स है ना। डिस्ट्रीब्यूशन आपका दिया गया है यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे कि 96 से इसमें 49 लड़के दिखा रहे हैं रैंक गुरुजी में, इसमें क्योंकि डेटा 2 लाख का है तो इसमें आपको करीब करीब ये दिख रहा है। और क्रीम बच्चे जो होते हैं लगभग वही आपका डेटा देते हैं, तो आप इसमें ये पॉज करके वीडियो को देख पाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ चर्चा करने वाला नहीं है। वो ओवरऑल था, ये आपको मेल का देखने को मिल जाएगा, और ये आपका इधर नीचे फिर ये आपका फीमेल को देखने को मिल जाएगा। ये आपका अच्छे से आप इसको देख लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है मेरे भाई, सबसे बड़ी चीज़ कि कोई इतना पढ़ने में आगे कैसे हो सकता है, ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ मैटर कर रही है ये। हम्म, है ना, ये चीज़ मैटर कर रही है भाई, कि 100 नंबर लेकर के आए हैं भाई साहब, 100 नंबर, ये देखो फिर यहाँ से 100 नंबर लेके आए हुए हैं ये, और ये वाले रोल नंबर वाले हैं। इनको तो पकड़ के फिर से इनसे जांच करवाई जाए, फिर से इनसे पेपर दिलाया जाए सामने बैठा के, तब इनको पता चले, है ना। और अब देखते हैं भैया कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं, शिफ्ट वाइज और डेट वाइज कट ऑफ के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे जो हार्ड शिफ्ट रही है, हार्ड हार्ड लिख रहा हूँ हार्ड, और जो आपकी मॉडरेट रही हैं, और जो आपका इजी रही हैं, तो हार्ड में आपके 10 से 12 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। 10 से 12 नंबर आपको इसमें इसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो ऊपर की जो टॉप 5 शिफ्टें हैं अभी दिखाता हूँ आपको। और जो आपका मॉडरेट है इसमें आपको 2 से 4 नंबर आपका फ़ायदा देखने को मिल जाएगा, 2 से 4, या फिर आप मान लीजिए 4 से 5 नंबर, 4 से 5 नंबर आपका इसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। और ईज़ी में क्योंकि डेविएशन मेथड लगाया जा रहा है, तो इसमें +1 +2 इतना हो सकता है, और इसमें -1 और माइनस का 2 ये भी देखने को मिल सकता है। ईज़ी वाले में ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका माइनस देखने को मिले, जिसमें ज़्यादा नंबर आपको मिले हैं। बाकी अगर कोई लो लाया है उस हिसाब से, और उसका परसेंटाइल सही जा रहा है, तो वो जिसका परसेंटाइल अच्छा जा रहा है सही शिफ्ट में, इजी शिफ्ट में, उसके इंक्रीज़ होंगे। बाकी अगर जिसका परसेंटाइल लो जा रहा है उसके आपका डिक्रीज़ होंगे। तो ये सीधा फंडा आपका इधर हो गया। अभी आते हैं इधर, हम इस स्लाइड पर आते हैं। यहाँ से हम कट ऑफ को समझने का एक प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से हम कट ऑफ को समझने का एक मोटा मोटा आइडिया लगाते हैं। मोटा मोटा आइडिया नहीं, ये 99% लगभग सही ही होगी, क्योंकि एक जेन्युइन डेटा है ये, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। और अगर आपके इतने नंबर बनने तो आप फिजिकल के लिए जरूर जाइए, मैं फाइनल की बात करूँगा और ऐसे ही मैं आपको उसका बता दूंगा। अगर आप 20 दिसंबर से लेकर के 20 हो गया आपका, देखिए एवरेज शिफ्ट जो 50 के नीचे है आपका, जितनी भी शिफ्ट होगा एवरेज आपका 50 के नीचे आपको देखने को मिल रहा है ना। यानी कि 9 शिफ्टें जो ऊपर की, मान लीजिए 10 शिफ्टों तक, 9 शिफ्टों तक मानिए, जो आपका 9 शिफ्टें हैं ये हार्डेस्ट शिफ्ट हैं, ये एकदम हार्ड शिफ्ट हैं। अगर आपका पेपर इनमें सब में पड़ रहा है, और आपका रॉ स्कोर, मैं रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ, अगर आपका रॉ स्कोर यहाँ पे एक मिनट, रॉ स्कोर आपका 55 भी है, नहीं 55 नहीं, आपका रॉ स्कोर यही करीब आपका 60 है, यानी 58 to 60 भी आपका आ रहा है। 55 वाले भी एक ट्राई कर सकते हैं, उनका फिजिकल में आ जाएगा, ये पक्का है। मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, रॉ स्कोर वाले इतना 58 से 60 आपके हैं, तो इसमें जब 10 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो आपका 70 के करीब जाएंगे, तो आपकी इतनी कट ऑफ नहीं लगनी है। अगर यूआर की बात कर लें, सॉरी ये तो यूआर की बात हो गई, अब ओबीसी की बात कर लेते हैं, तो ओबीसी का आपको इससे थोड़ा सा कम, यानी कि आपका अगर 57 से लेकर के आपका 59 है, या फिर 56 से लेकर के 59 के बीच में आपका बनना है, तो आप फिजिकल की तैयारी पर लग जाइए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात कर लें, ईडब्ल्यूएस की बात कर लें, तो अगर आपका 55 से लेकर के 58 के बीच में मार्क्स आपके बन रहे हैं, 55 से 58, अगर उसके ऊपर बनने हैं तो काफ़ी अच्छी बात है ना। 55 से लेकर 58 तक बनने हैं, या फिर आप इसको 54 कर लीजिए। मैं सिर्फ इन शिफ्टों की बात कर रहा हूँ जो हार्डेस्ट रही हैं।
तो आप क्या कर सकते हैं, ये ऊपर की 5 तो एकदम श्योर हो जाओ, इसमें आप बाकी 1-2 नंबर का फ्लक्चुएशन इसमें आप देखने को मिल सकता है। तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। इसी तरह आपका एससी एंड एसटी के लिए आप इसमें आपका अगर 52 नंबर बन रहा है, 52 से लेकर के आपका 55 के नंबर के बीच में, तो आप फिजिकल की तैयारी पर एकदम से लग जाइए। आपको नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप बल्कि इसको 50 ही कर लीजिए, ठीक है ना। 50 से 55 के बीच में अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो आप 2 नंबर और कम कर लीजिए, आपका देखने को मिल जाएगा। अब फिर अब आता है जो 50 के अपार हैं, वो थोड़ी सी मॉडरेट है। 50 से लेकर के 50 से लेकर के आपका जो 50 से लेकर के आपका जो 53 तक है, ये आपकी मॉडरेट है, मॉडरेट शिफ्टें हैं। इसमें आपका अगर रॉ स्कोर करीब करीब 61 से लेकर के 64 के बीच बनना है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यूआर की बात कर रहा हूँ, ये यूआर लिख लेता हूँ पहले, EWS OBC SC ST, ठीक है। और आपका अगर EWS है, EWS से आप आ रहे हैं, तो आपका अगर 59 से आपका 63 के बीच में है, तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। OBC है, आप यहाँ से आप 62, इसको 63 कर लो भाई, 63 से आपका 67 66, 63 से 66 अगर आपका बन रहा है, इसमें 63 से 66 आपका अगर बन रहा है, 63 से 66 बनना है, तो आप फिजिकल की तैयारी पर लग जाइए, आपके फाइनल होने के भी चांसेस हैं। और ओबीसी आपका आप इसमें मान लीजिए 61 से आपका 64, ये आपका ओबीसी का हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस का आपका 59 से लेकर के 63 तक रहने वाला है। और एससी आपका आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एससी वालों को 58 से लेकर के 60 के बीच में अगर आपका नंबर है, प्लस माइनस 2 सब में है, सब में आपका प्लस माइनस 2 का सिनेरियो लेके आपको चलना है, ठीक है। -2 ही लेके चलिए, +2 तो मुश्किल है। और एसटी में आपका अगर 55 जा रहा है, 55 से आपके अगर 55 से लेकर के आप अगर 58 के बीच में है, तो आप इसको फिजिकल की तैयारी में आज से ही लग जाइए, क्योंकि 6 मिनट में फिजिकल मारना। देखो देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि दिल्ली पुलिस का फिजिकल, दिल्ली पुलिस की जो मेन मूवी चलती है ना, मेन सिनेरियो जो दिखाई पड़ता है, मेन सीन जो दिखता है, वो आपका फिजिकल के बाद दिखता है। क्योंकि जो बहुत हाई फाई नंबर लाए हैं, वो फिजिकल में ज़्यादातर तो नहीं मार पाते हैं, ज़्यादातर, ठीक है। सबकी बात नहीं करूँगा मैं। उसी तरह इसके हैं आपके, अगर ओवरऑल और सबकी मैं बात करूं, ओवरऑल यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर ओवरऑल सबकी बात करूं, तो अगर आपके नंबर 62 से लेकर के 70 के बीच में है, 62 से लेकर के 70 के बीच में है, 62 नहीं, यहाँ पर आप कर लीजिए करीब वही 65, है ना, इजी शिफ्ट वालों को। और जो नीचे के 5 हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा नंबर बढ़ा लीजिए, क्योंकि आप अगर 67 से लेकर के 73 तक हैं, ये नीचे की जितनी आपकी 5 से 6 शिफ्ट है, जिसमें आपका एवरेज यही 55 प्लस दिख रहा है। 55 प्लस वालों के लिए एवरेज मैं दिखा रहा हूँ इसमें आपका। और बाकी जो ओवरऑल देखा जाए, आपकी जो बाकी रेस्ट ऑफ बची हुई हैं, उसमें आपका 65-70 अगर आ रहा है, तो आप फाइनल के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने उसकी फिजिकल की तैयारी में आप 100% लग जाइए। फिजिकल क्या, इसकी फिजिकल आपका क्लियर है, तो आपका लगभग फाइनल सिलेक्शन जो है आपका क्लियर होता है। और सबसे बड़ी बात, जो अभी आपका जो पेपर यही हुआ है दिल्ली पुलिस, इसमें रॉन्ग क्वेश्चंस का बोलबाला रहा है, रॉन्ग क्वेश्चंस का बोलबाला रहा है। हर शिफ्ट में आपको रॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, वो सेक्शन मैटर नहीं करता कौन सा है, लेकिन हाँ, आपको रॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो बोनस आप अपने स्कोर से, आप अपना जो स्कोर है आपका, ज़्यादातर लोग जिस शिफ्ट में है, तो वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा करके ही चलेंगे अपने आप को, ठीक है। बाकी डेविएशन मेथड मैंने बता दिया, बाकी जो मैथ्स वगैरह एवरेज पढ़े हैं, तो उसमें डेविएशन मेथड को अच्छे से समझ गए होंगे क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग का सॉल्यूशन लेकर के आऊँ मैं शिफ्ट वाइज धीरे धीरे, तो आप कम से कम 50 कमेंट करो, 50। ये थोड़ा टारगेट मैं बड़ा रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ कि बड़ा टास्क भी है, 43 शिफ्टों का रीजनिंग का सॉल्यूशन, एंड देन उसके बाद जीएस का सॉल्यूशन लेकर के आना एक अपने आप में अलग चीज़ है। जीएस का सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा, रीजनिंग का लाऊंगा, तो आपको एसएससी जीडी के लिए आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और जितने भी उसमें रॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उसका भी आपका पता लग जाएगा। अगर आप जितना जल्दी आप इसमें कमेंट कर देंगे 50, उतना जल्दी मैं आपको सॉल्यूशन लेकर के आ जाऊँगा। 2-2 3-3 घंटे, 3-3 4-4 घंटे की वीडियोज़ में 5-6 वीडियोज़ आएँगे, उसमें आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएँगी। 6 तो ज़्यादा बोल दिया, 3 ही 4 वीडियोज़ आएँगी, उसमें आपको पूरा क्लियर करा दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यूपी पुलिस की तैयारी के लिए बाकी सभी एग्ज़ाम्स, यूपीएसआई और रेलवे और
सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक अच्छे कंटेंट, अच्छे प्रैक्टिस सेट के लिए आप यहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि ये जो स्लाइड जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ वो एक लास्ट की स्लाइड है, और मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मैं आपका भी कृषि का चैप्टर प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहा था, मतलब प्रैक्टिस के लिए। ये देखिए कृषि यहाँ पर मतलब क्या है, ये सिल्वर फाइबर क्रांति, इसका एक पार्ट पूरा हो चुका है जिसको मैं अभी अपलोड करवा दूंगा, और यहाँ से हम अब आगे से स्टार्ट करेंगे। इसमें टॉप 50, टॉप 100, वैसे टॉप 100 लिए हैं, बट टॉप 50 क्वेश्चंस जो होने वाले हैं अभी उसको कराऊंगा। एंड देन क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या होंगी इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उसमें बताने वाली कम चीज़ नहीं के लिए नहीं, लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन के साथ में आपको नए फैक्ट्स जरूर बताऊंगा, ये मैं आपका दावा दावा करता हूँ। तो बस सब्सक्राइब कर लो भाई, कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, एक अच्छा ही काम कर रहा हूँ, कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूँ। बुरे काम के तो आप बहुत सपोर्ट कर देते हो आगे, है ना। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आपको मिलते हैं सीधा क्लासेस में। जय हिंद एंड जय भारत। बाकी हाँ, टेलीग्राम में आपको PDF वगैरह मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद।